जय श्री महाकाल, जय माता शक्ति, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आगे के क्लास में अब नोट्स में हम देखेंगे। आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आगे के नोट्स में हम कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं क्या आगे के नोट्स में। आगे के नोट्स में है अगेन एंजल्स के बारे में कि व्हाट इज एन एंजल्स। ठीक है, लिखा हुआ है ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन इन द वर्ल्ड बिलीव्स इन एंजल्स इन सम सॉर्ट और अनदर्स। यानी कि विभिन्न धर्मों में एंजल्स को माना जाता है। एंजल्स मीन्स देवदूत होते हैं। चाहे किसी भी धर्म में है उनको माना जाता है, चाहे एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी किसी भी देश में हो। एंजल्स आर एंटिटीज दैट आर ऑफन कंसिडर हेल्पर ऑफ गॉड। जिस तरह हम लोग को काम करने के लिए असिस्टेंट की ज़रूरत होता है, उसी तरह भगवान को काम करने के लिए एक एंटिटीज़ का ज़रूरत होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? हेल्पर ऑफ गॉड, जो कि एंजल्स होते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कंसिडर हेल्पर ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड यानी कि जो आदमी को वो हेल्प करते हैं। ठीक है, मैनकाइंड। दे आर इंटरमीडिएट ऑफ डिवाइन विल एंड ईच एंजल्स हैज ए पर्पस। जो एंजल्स होते हैं वो हमारे और गॉड के बीच एक क्या है? इंटरमीडिएट का काम करते हैं, बीच का काम करते हैं। नो एंजल्स इज एवरी सिटिंग आइडल। कोई एंजल्स ऐसा नहीं है जो केवल एक ही काम करता हो। ठीक है, बहुत सारा काम करते हैं। द वर्ड एंजल्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंजलॉस। ठीक है, ग्रीक वर्ड्स लिए गए एंजलॉस, विच मीन्स मैसेंजर। संदेश को, एक संदेश को दूसरी जगह पहुंचाने वाला, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी हमारे से लेकर भगवान के पास पहुंचाना। ठीक है, इन हिब्रू द वर्ड फॉर एंजल्स इज मल्लाच विच आल्सो हैव द सेम मीनिंग। हिब्रू वर्ड में एंजल्स का मीनिंग होता है मल्लाच, जिसका मीनिंग भी सेम ही होता है। जनरली स्पीकिंग एंजल्स आर स्पिरिचुअल बीइंग विदाउट ए फिजिकल फॉर्म। ये इसका कोई फिजिकल भौतिक आकार नहीं होता है। ऑल्दो द बाइबल्स एंड अदर स्पिरिचुअल टेक्स्ट डिस्क्राइब देम विद विंग्स। अदर बाइबल्स लोग बताते हैं कि उनके पंख होते हैं, एंड अदर्स लिम्स। दे आर इन ए सेंस प्योर डिवाइन एनर्जी। ये बहुत ही पवित्र आध्यात्मिक एनर्जी है। द रीजन दे आर डिस्क्राइब्ड विथ बॉडी इज सो वी कैन एक्सपीरियंस द एनर्जी विथ आवर सेंस। इस तरह से डिस्क्राइब किया गया उनका बॉडी है ताकि हम उसके एनर्जी को अपने सेंस से फील कर सकें, लेकिन एक्चुअली में उनका कोई बॉडी है ही नहीं, एक लाइट के फॉर्म में होती है। सिंस वी आर सेंसरी ड्राइवन द एंजल्स विल क्लॉथ देमसेल्व्स इन अ वे दैट वुड अलाउ अस टू इंटरेक्ट देम, आइडेंटिफाई देम। इसलिए हम चूँकि अपने आँखों से उनको देखे फील करे, तो इसलिए वो इस तरह से हमें अपने सेंस को फील होता है जैसे कि वो आदमी की तरह कपड़ा पहने हुए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो लाइट के फॉर्म में है। एज आई स्टार्टेड एर्लियर, जैसे मैंने कहा था, एंजल्स आर मैसेंजर एंड हेल्पर ऑफ गॉड। जो एंजल्स होते हैं गॉड के सहायक होते हैं। एवरी एंजल्स आर इज पर्पस। सभी एंजल्स का कोई ना कोई फिक्स काम है। जैसे कि द एंजल राफेल इज गॉड सर्वेंट ऑफ हीलिंग। जैसे एंजल्स राफेल होता है, वो गॉड किसी भी तरह का हीलिंग करना हो, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, हीलिंग के लिए माना जाता है। हीलिंग एंजल्स राफेल। द मेजर एंजल्स आर कॉन्स्टेंटली relying God divine energy through them for us, and the universal is general. Some angels do this work for all entity, while some angels are created for one purpose and mission, and when the mission is completed they no longer exist. कुछ एंजल्स जो है वो मल्टीपल पर्पस होते हैं, वो हर तरह का काम कर सकते हैं, और कुछ एंजल्स को विशेष पर्पस के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसमें इतना ही था। आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन, इसमें क्या लिखा हुआ मैं आपको समझाता हूँ। आस्क 3 पीपुल इफ़ दे बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। 3 लोगों से पूछा गया कि वो एंजल्स को
एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, एंड व्हाट दे थिंक एन एंजल इज, और उसने क्या कहा बताइए। 3 लोगों के बारे में, 3 लोग ने एंजल्स के बारे में क्या कहा। यू विल हियर 3 डिफरेंट आंसर। 3 लोगों का जवाब जो था वो बिल्कुल ही अलग था। सम पीपल बिलीव डेट, सब ने, कुछ लोगों ने ये विश्वास किया कि जब हम मरते हैं, व्हेन वी डाई, इफ़ वी हैव लिव्ड गुड लिव्स इन एलिगमेंट विद गॉड्स विल, वी विल गो टू हेवन टू बिकम एंजल्स आवर सेल्व्स। यानी कि अगर हम अच्छा काम करते हैं और मरने के बाद हम स्वर्ग लोग जाते हैं और एंजल्स बन जाते हैं। ये पहला कैटेगरी के लोग थे जो इनका सोचना था। ये आर्टिकल मुझे अच्छा लगा इसलिए इसको मैंने लिया है। आपने ऐसा कभी भी नहीं देखा और सुना होगा, ठीक है, यूनिक नोट्स होगा ये। अदर्स बिलीव्स दैट गॉड क्रिएटेड द एंजल्स बिफोर ह्यूमंस। अदर्स को ये सोचना था कि भगवान ने ह्यूमंस को बनाने से पहले एंजल्स को बनाया, ठीक है। एंड एंजल्स आर द सुपीरियर रेस ऑफ स्पिरिचुअल बीइंग इनविजिबल टू द ह्यूमन आई एंड एंडोयड विथ स्पेशल पावर। और मानव जाति को बनाने से पहले गॉड ने एंजल्स को बनाया और उनको विशेष पावर दी, ठीक है, उन्हें विशेष तरह से आध्यात्मिक पावर को दिया, और जो दिखाई नहीं देते हैं ह्यूमंस बीइंग्स को नेक्ड आई से, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं एंजल्स। द वर्ड एंजल्स मीन्स मैसेंजर्स एंड दे सर्व एज गॉड मैसेंजर्स टू ब्रिंग डिवाइन गाइडेंस, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, फैसिलिटेट हीलिंग एंड इम्प्रूव्स द एनर्जी वाइब्रेशन ऑफ लव ऑन हार्ट्स एंड माइंड ऑफ इन नीड, पीपल इन नीड। जो भी लोग हैं नीड में यानी कि ज़रूरत में है, उनको एंजल्स हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। डिवाइंस का ये मैसेंजर होते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा करते हैं और हमें हमेशा गाइड करते हैं। एंजल्स ड्राइवर्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंजलोस, यहाँ भी सेम है। ऑल्दो द लैटिन वर्ड एंजलस मीन्स मैसेंजर, एंजल्स आर स्पिरिचुअल बीइंग हु सर्व्स एज इंटरमीडिएट। वही बात है, एंजल्स गॉड और ह्यूमन के बीच का एक कड़ी है। दे वेयर क्रिएटेड बाय द डिवाइंस जस्ट एज ह्यूमन वेयर क्रिएटेड बट एंजल्स नॉट द सेम एज ए ह्यूमन। जिस तरह से गॉड ने ह्यूमन को बनाया, आदमी को बनाया, उस तरह से एंजल्स को बनाया, लेकिन ह्यूमंस और एंजल्स में अंतर होते हैं उनके पावर्स में, ठीक है। इन सर्विस ऑफ द डिवाइंस दे परफॉर्म मेनी टास्क एज मैसेंजर, गार्जियंस एंड हेल्पर बिटवीन हेवन एंड अर्थ। The more you open your awareness to discovering who they are and why they are here, more you can invite miracle of love, support and spiritual sustenance into your life. जितना आप उनको खोजोगे, जितना आप उनको याद करोगे, जितना आप उनके बारे में जानोगे, उतना आपको उसकी स्पिरिचुअल पावर के बारे में पता चलेगा। A belief in angels means you never have to feel alone. आप जब एंजल्स को बिलीव करते हो, जिसका मतलब ये होता है कि आप अकेले नहीं हो, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है जो आपको केयर करता है, ठीक है। एंजल्स मेक्स दियर प्रेजेंस नॉन इन मैनी डिफरेंट वे। एंजल्स अपना प्रेजेंस बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से बताती है। एंड इफ़ यू डिटेक्ट एन एनर्जी शिफ्ट और स्ट्रेंथ सेंट द लाइकलीहुड ऑफ एंजल विजिटेशन इज़ गुड। आपको लगता है कि कोई प्रकाश या कोई सेंट आपके अगल बगल से गुजरा है, तो माना जाता है कि ये बहुत ही अच्छी पहचान है कि आपके बगल में एंजल्स है। आई होप यू विल यूज दिस टू डिस्कवर द वेज एंगल्स मेक दियर प्रेजेंस नॉन अलॉन्ग विथ टिप्स एंड स्ट्रेटजी। बहुत सारा चीज़ आपको मालूम चलेगा जैसे से आप नोट्स को पढ़ते हो। वर्किंग विथ इनविजुअल हैपल ऑफ गॉड। एंजल्स जो है वो दिखाई न देने वाला गॉड का एजेंट है, इनविजुअल है। द डिवाइन मैसेंजर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी ऑफ द ग्रेट रिलीजन ट्रेडिशंस ऑफ द वर्ल्ड। दे डोंट जस्ट डिसेंड फ्रॉम हाई फॉर मेजर वर्ल्ड इवेंट्स फॉर द बर्थ एंड डेथ। दे आर अवेलेबल टू असिस्ट यू हैविंग द हेल्दियर मोर जॉयफुल एबंडेंस लाइफ राइट नाउ। एंजल्स हमारे लाइफ में सहायता करने के लिए होते हैं, हर तरह का खुशी है। एबंडेंस ऑफ प्लेजर्स मीन्स क्या हुआ, बहुत के पास धन होता है लेकिन शांति नहीं होती, बहुत के पास अच्छी वाइफ होती है, बच्चे नहीं होते, बहुत के पास सब कुछ होता है, पैसा नहीं होता,
पैसा है तो शांति नहीं होता। तो कहने का मीनिंग है कि जीवन के हर क्षेत्र में, लाइफ में, सभी चीज़ों में बैलेंस रहे, संतुलन बना रहे। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ये टर्म की एबंडेंस ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस मीन्स लाइफ में हर चीज़ में बैलेंस चाहिए, हर चीज़ में सुख समृद्धि चाहिए। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हर तरह का सुख समृद्धि चाहिए। जिसका एंजल्स कौन होता है, एरियल होता है। एरियल एंजल्स फॉर एबंडेंस, है ना। एबंडेंस में हर तरह का खुशी चाहिए, भौतिक सुख, सामाजिक सुख, आर्थिक सुख, मानसिक सुख, सांसारिक सुख, सामाजिक सुख। तो हम बोलेंगे कि एबंडेंस। चलिए आगे चलिए, कहाँ थे हम। The divine messengers are recognized by many of the great religious tradition of the world। ठीक है, ये तो पढ़ लिए। अच्छा, आगे देखते हैं। अब देखिए आगे का टॉपिक में क्या है, कल्टिवेट एन ओपन माइंड। अपने दिमाग को हमेशा ही खुला रखना है। यू डोंट हैव टू बी फिजिकली गिफ्टेड टू कनेक्ट और कम्युनिकेट विथ एंजल्स। हम लोग ने, भगवान ने हमें फिजिकली यानी कि गिफ्ट नहीं दिया है जो हम एंजल से डायरेक्ट ही कनेक्ट हो पाएँ। ठीक है, ए मैसेंजर फ्रॉम गॉड, दे आर हेयर टू सर्व ऑल द ह्यूमैनिटी। जो मानवता के कल्याण करने के लिए ही एंजल्स का निर्माण गॉड के थ्रू किया गया है। जस्ट ए फॉर्म योर डिजायर्स टू नो द एंजल्स। अपने आप को दृढ़ निश्चय कीजिए ताकि आप एंजल्स को जान सके। ओपन योर हार्ट, अपने दिल को, दिमाग को खुला रखिए। सो रिसीव, ताकि आप उनके संकेत को समझे और आप एंजल्स को फील कर सके। फॉर दिस लाइफ टाइम, जिंदगी भर के लिए, यू हैव बीन गिवन टू गिफ्ट। आपको 2 गिफ्ट दिया गया है भगवान के थ्रू, फ्री विल एंड फ्री चॉइस। वाट एवर चॉइस यू मेक एंड हाउ एवर दो चॉइस प्ले आउट, द एंजल्स आर वॉचिंग विथ अनकंडीशनल लव। एंजल्स जो होते हैं, जो हमारे 2 एंजल्स होते हैं जन्म के साथ, उसको गार्जियन एंजल्स बोलते हैं। और हमें वो अनकंडीशनल बहुत सारा प्यार और केयर हमेशा करते हैं। इफ़ यू आस्क फॉर असिस्टेंस, हम अगर हेल्प के लिए मांगते हैं, वो हमेशा ही रेडी होते हैं। दे आर ऑलवेज रेडी। हाउएवर दे विल नॉट इंटरफियर इन योर लाइफ अनलेस यू आस्क देम। जब तक आप उनको कुछ बोलोगे नहीं, वो आपके लाइफ में कभी भी बीच में इंटरफियर नहीं, बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। जब तक आप हेल्प नहीं मांगोगे, वो हेल्प नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आप लोग को ये चीज़ बता रहा हूँ लेक्चर्स, कि आप अपना हेल्प खुद कर सकते हो। जो भी एंजल्स, जो भी आप में लाइफ में प्रॉब्लम्स है, आप एंजल्स को, उस तरह के एंजल्स को बुलाइए, उनसे बात कीजिए, मन में बोलिए और फील कीजिए कि वो आपके आसपास है, एनर्जी आप पास। बार बार आप किसी चीज़ को बोलोगे तो वो चीज़ आपके साथ हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, जस्ट ए फॉर्म योर डिजायर टू नो द एंजल्स एंड ओपन योर हार्ट एंड माइंड। इफ़ यू आस्क फॉर असिस्टेंस, दे आर एट द रेडी। वो हमेशा ही रेडी रहते हैं। हाउएवर यू विल नॉट इंटरफियर इन योर लाइफ unless you ask them, with one exception, if your life is threatened and it is not your time to die. In that situation, you or guardian angels will do whatever it takes to save your life. अब ऐसा स्थिति आ जाए कि लाइफ में मरने पे आ जाए लास्ट में, तो आप नहीं भी अगर कुछ करते हो और आप एंजल्स को मानते हो, उनको बिलीव करते हो, नहीं भी, तो लास्ट में वो आपको बिना मांगे थोड़ा हेल्प ज़रूर करेंगे ताकि आपका लाइफ बच जाए। ठीक है, टू सेव योर लाइफ इन ए सिनेरियो नोन एज ए डिवाइन इंटरवेंशन। इस तरह का जो टर्म है उसको क्या बोलते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन। ठीक है, इंटरवेंशन। इट इज़ वाइडली बिलीव, ये बहुत ही बड़े स्तर पर स्वीकार किया गया है कि ईच पर्सन हैज़ 2 गार्जियन एंजल्स। 2 गार्जियन एंजल्स होते हैं सभी व्यक्तियों के पास, जो कि गॉड के द्वारा असाइन किया गया है, उनको दिया गया है। एंड दोज गार्जियन एंजल्स रिमेंस नियर यू फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ टू द टाइम ऑफ डेथ। हमारे जीवन जब शुरुआत होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, वहाँ से लेकर मरने तक ये गार्जियन एंजल्स हमारे साथ ही होते हैं। इन एडिशन टू गार्जियन एंजल्स,
देयर आर अदर डिवाइन हेल्पर्स एज वेल। बहुत सारी डिवाइंस ताकतें, आध्यात्मिक पावर्स हमारे साथ भी हो सकती है। द फॉलोइंग 3 टायर हायरार्ची लिस्ट, इसमें तरह तरह का लिस्ट है कि कौन सा एंजल्स हाई पोस्ट पे है, कौन सा लो पोस्ट पे है। ठीक है, ये सब एक बार पढ़ने का चीज़ है, इसमें समझने का चीज़ नहीं है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जय श्री महाकाल, जय मारी शक्ति, हर हर महादेव। कैसा लगा आपको, सब कुछ समझ में आया कि नहीं? बार बार रिवीजन कीजिए, जो भी नोट्स है उसको पढ़िए। समझ में नहीं आता है डिक्शनरी यूज कीजिए। बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसको फ़ोटो खींच के उसमें देखोगे तो उसके हिंदी का मीनिंग भी आ जाता है। तो आपको मेहनत करना है, हम आपसे मेहनत करवाएंगे। और अभी सर इतना चीज़, इतना नोट्स और सब मैं बताता जाऊंगा तो आपको हर कुछ मालूम अपने आप होता चला जाएगा, वो भी पूरा डिटेल में, यानी कि एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। समझ रहे हो आप? तो मैं अगर सारा नोट्स को थोड़ा थोड़ा बताऊंगा तो आप पूरा डीपली जान जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। जय श्री महाकाल, जय मां शक्ति, हर हर महादेव। कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ। टेक केयर।